तो चलिए अब ये देखें, मैंने इस तरह से गाढ़े रखे हैं। आप चाहें तो इसको फिर आप वो भी मुलायम भी मतलब थोड़ी सी ग्रेवी कर सकते हैं आप हैं, अगर चावल उसको रोटी के साथ खाना है। तो चलिए अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत ही आसान है, और ये हेल्थ के हिसाब से भी बहुत इसके बेनिफिट हैं। अगर बेनिफिट गिनवाने लग जाऊँ तो फिर पूरी रेसिपी इसी में चली जाएगी। तो ये काले चने आप देख रहे होंगे, तो जी हाँ, मैं ये ढाबा स्टाइल के काले चने बना रही हूँ। तो ये है काले चने। मैं ढाबा स्टाइल के आपको काले चने का सालन बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ईजी और आसान है। यूजली मैं हमेशा ये क्या करती हूँ कि सफ़ेद चने हों या काले चने हों, जब आते हैं तो मैं इनको उबाल के और उनके पैकेट बना के रख लेती हूँ। तो इससे ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। जब भी हमें कोई मटर पुलाव मतलब सॉरी चने का पुलाव या सालन बनाना हो तो वो, या चाट बनानी हो, तो आप फ़ौरन निकालें और इसको इस्तेमाल कर लें। तो ये मेरे पास चने हैं, जिसको मैंने 300 ग्राम चने हैं, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। और भिगोने के बाद मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया था। खाली मैंने ऐसे ऐसे उबालने के लिए रखा, उसके बाद जो झाग आई वो उतार के फेंक दी। ओवरनाइट ज़रूर भिगोइएगा, वरना ये फिर सही गलते नहीं हैं। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल डाल के इसको उबाल लिया। उबालने के बाद इसका पानी फेंक दिया, वो जो सॉरी पानी इसके अंदर जज्ब कर लिया। और जो उसका वो थे बड़ी इलायची और गरम मसाला, वो मैंने निकाल के फेंक दिए। देखिए मैं चना आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके से, ये ऐसे हैं। तो ज़बरदस्त से हमारे चने बिल्कुल गले में। और दूसरा भी दिखा के दिया, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा मत आप खिलाइएगा कि हम जब इसकी ग्रेवी बनाने लगे तो फिर ग्रेवी में ही वो मसला करे चने ना। तो इसलिए इसको आपने बस ऐसा ही बात देखिए। फिर मैं दिखा दूँ आपको इस तरह से। सॉरी, चना ही उड़ के चला गया इस तरीके से। वो क्या हो रहा है ये देखिए, ये ऐसे हों भाई, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होने चाहिए। अच्छा, बस इतने उबालें, फिर बाकी ये ग्रेवी के साथ पकेंगे। तो ढाबों में भी इसी तरीके से उबाल के रख लेते हैं। चलिए, ये चनों का हो गया। ये 2 प्याज ले लिए, 2 टमाटर ले लिए। ये प्याज को और टमाटर को मैं पीस लूँगी, और पीसने के बाद फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए पहले इनको पीस लेते हैं। प्याज को मैंने पीस लिया। इस तरह सेम ढाबे वाले बनाते हैं। इससे हमारी ग्रेवी बहुत थिक और बहुत ज़बरदस्त सी बनती, गाढ़ी ग्रेवी।